लेकिन वो मेरे तो, मैं तो 12वीं पास आदमी हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आएगा। आप डील करो यार सर, तो ये डील कर लेंगे। लेकिन अब मैं सोचूं कि मैं पढ़ लूं इतना इनके जितना, क्योंकि ये बिजनेस मुझे करना है, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। एक अनपढ़ आदमी अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहता है तो वो उस दिन से अगर पढ़ाई शुरू करेगा तो उसको सालों लग जाएंगे, लेकिन 100 रुपए में कैलकुलेटर लेके आ सकता है वो। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी का, आपके सपनों का कैलकुलेटर है, जो जल्दी से जल्दी चीजें आप तक पहुंचा सकता है। और इसमें सबसे खतरनाक जो चीज है ना, वो यही है, टीम बिल्डिंग, मतलब जो इसकी पावर है। और कल का जो टॉपिक होगा हमारा, वो तो मेरे ख्याल से कल ही नंबर है उसका, टॉपिक का 5वें नंबर का। हाँ, अभी तक का नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन अगर कोई टॉपिक है तो वो मैं जो आपको कल बताऊंगा वो है। वैसे तो सभी टॉपिक अच्छे होते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि इसके बगैर मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं है, वो टॉपिक कल हमारा रहेगा। कल का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और शायद कल ही हम इसको क्लोज भी करेंगे, फिर हमारा बूट कैंप भी स्टार्ट होगा, आपको गैप भी चाहिए। तो हमारा पहला टॉपिक था बिजनेस प्लान क्यों जरूरी है, दूसरा टॉपिक था प्रोडक्ट को कितना प्रमोट करना चाहिए, सेल क्लोजिंग कैसे करें, ग्राहक का निर्णय तक कैसे लाएं, कितने बिजनेस कोड पर काम करना चाहिए, सही बिजनेस स्ट्रक्चर क्या बनाए, तीसरा नंबर का था। चौथा है टीम बिल्डिंग क्या है, टीम बनाने के फायदे और मजबूत टीम कैसे तैयार करें। और कल सबसे सबसे बेहतरीन हमारा टॉपिक रहेगा, और कोशिश मेरी परसों की भी रहेगी, लेकिन मैं कल तक की आपको श्योरिटी देता हूँ। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ डुप्लीकेशन और पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तीनों पावर हम बात करेंगे। क्योंकि इसमें से हम क्या है, कभी कभी डायरेक्ट सेलिंग का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन हम डुप्लीकेशन पे नहीं जा पाते। कभी कभी डुप्लीकेशन कर रहे हैं लेकिन हम कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें हमें करना जरूरी है, कल इस पे बात करेंगे। आज करते हैं टीम बिल्डिंग। तो देखो मैंने क्या किया, ये टॉपिक तो रखा ही रखा, साथ में एक टीम, एक बिल्डिंग भी बना दी। और ये हमारा सपना भी है, ड्रीम है, सपना है हमारा कि 2027 में 20 फरवरी को हम अपना एक डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा, छोटा मोटा ऑफिस तो कभी भी बन सकता है, वो अभी हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन बड़ा, जिसमें पहला फ्लोर जो हमारा है वो ट्रेनिंग हॉल है, सेकंड फ्लोर हमारा शॉपिंग सेंटर है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, थर्ड हमारा है लीडर्स का केबिन है हमारा, जहाँ पे लीडर्स अपने लोगों को लेके बैठ सकते हैं। और उससे लीडर्स के केबिन के ऊपर चौथा नंबर जो हमारा वो गेस्ट रूम है, कि अगर लोग आए हैं रात को रुकना चाहते हैं तो कम से कम 30-40 लोगों की व्यवस्था। और पांचवा जो हमारा है वो है कैंटीन। तो ये ऑलरेडी मेरा देखा हुआ है इस तरह का, मतलब एक एक दो नहीं, बहुत सारे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, जिन्होंने अपने अपने एरिया में इस तरह की चीजें करी हुई है और उसका बड़ा फायदा भी मिलता है। तो ये जैसे बिल्डिंग तैयार हुई ना, तो ये बिल्डिंग देख के अपने को कैसा लगा, अरे यार ये भी चीज जोरदार है, ये भी चीज जोरदार है। ऐसे ही बिजनेस में भी एक विचारों की, एक ड्रीम की, एक काम करने के तरीके की उसकी बिल्डिंग तैयार होती है, और उस बिल्डिंग पे ही सारी चीजें रखी जाती है। एक आदमी में एक ही चीज हो, ट्रेनिंग तो अच्छी देनी आती है लेकिन बाकी कुछ भी नहीं है, तो भी काम नहीं चलता है। बोलना अच्छा आता है लेकिन बाकी कुछ नहीं है। एक आदमी को के पास फाइनेंशियली मजबूत है लेकिन बाकी कुछ नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। सब चीजें होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ ट्रेनिंग हॉल बना के दे देता हूँ आपको, तो वो मजा नहीं आएगा। सिर्फ शॉपिंग सेंटर आपने बहुत सारे देखे होंगे, पिकअप सेंटर वगैरह, मजा नहीं आएगा आपको। कई लोगों के पास लीडर्स के केबिन होते हैं लेकिन और चीजें नहीं होती। ऐसे एक चीज से काम नहीं चलेगा, पूरी बिल्डिंग चाहिए। तो सफलता की टीम बिल्डिंग ही सफल बिजनेस की नींव है। कैसे है? अब बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग क्या है? ऐसे लोगों का समूह बनाना जो एक लक्ष्य के लिए सॉरी, मैं वो चालू करता हूँ इसको, रिकॉर्डिंग। Recording in progress. टीम बिल्डिंग ही सफल बिजनेस की नींव है। टीम बिल्डिंग है क्या? ऐसे लोगों का समूह बनाना जो एक लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करे और एक दूसरे की ताकत बने। कई बार हमें लगता है कि यार 9,800 रुपए हमने दिए, इसमें क्या मिला? मैं आपसे जानना चाहता हूँ 9,800 या 10,700 के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या मिलता है उसमें? जल्दी बताओ, हमारा 9,800 में हमें क्या क्या मिलता है? जल्दी जल्दी कौन बताएगा? प्रोडक्ट तो पता होगा, सबने खरीदा हुआ है। 9,800 में क्या मिला? जल्दी से, जो लोगों का नंबर नहीं आया वो लोग रेजेंट करेंगे। और वीडियो जिनका ऑन है वो मुझे इशारा भी कर सकते हैं, क्योंकि रेजेंट करने में टाइम लगता है। बोलो लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का नंबर आ चुका, वैसे जिनका नंबर आ चुका है उनको अपन बाद में लेंगे। बोलो। हमको एक गाइड करने वाली अनुभवी एक अपलाइन मिलती है,
हमें कंपनी मिलती है, सिस्टम मिलता है, और कंपनी मिलती है, सिस्टम मिलती है, गाइडेंस मिलती है और सपोर्ट मिलता है। तो हमें सिखाते हैं सारी चीजें। प्रोडक्ट भी तो मिले होंगे। अब प्रोडक्ट तो मिलेगा, तो वो तो एम है ना, ज्वाइनिंग जैसे कि। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हम जब ये चीज बताते हैं किसी को कि ये मिला, जैसे लक्ष्मण जी ने बताया, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती हैं, प्रोडक्ट उसको दिखेगा, भाई ये मिला, बेल्ट मिली, वाटर एनर्जी पैड मिला, 3x6 का एक मैट्रेस मिला, ऐसे उसको दिखा, लेकिन उसको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो दिखा क्या? उसकी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो दिखी क्या? तो दिखाना वो चीज नहीं है जो है। अब कई लोग क्या कहेंगे, सर एक बार इनको ये प्रोडक्ट दिखाओ, सर इनको बेल्ट, ये भाई साहब देखो बेल्ट है। अरे दिखाओ नहीं, बताओ। आप दिखाओ मत बोलो, वहां पे क्या बोलोगे, सर एक बार इनको प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ये बेल्ट क्या काम आती है। तो उसका फोकस बताने पे रहेगा, दिखाने पे नहीं रहेगा। दिखाने में मतलब कमियां निकाल सकता है आदमी, बताने में क्या कमियां निकालेगा कि भैया ये तरबूज है, अच्छा ये तरबूज है, लेकिन अपन कहें ये तरबूज कैसा है, तो फिर वो 4 चीजें आपको बता सकता है। तो प्रोडक्ट बताना है, दिखाना नहीं है। लाओ सर इनको, फिर वो देखने के हिसाब से देखता है उसको। अच्छा चलो आपने दिखा दिया, अब असली चीज क्या थी कि वो इस बेड पे सोएगा, रिजल्ट आएंगे, ये उसको 10 दिन बाद 15 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन 30 मिनट में ये पता चलना चाहिए कि जिस व्यक्ति से मैं मैट्रेस ले रहा हूं ये यार मुझे सफल कर सकता है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, आदमी बिजनेस उसी आदमी के साथ करेगा जो मजबूत होगा, और खरीदारी उससे करेगा जो कमजोर दिखेगा। आप जाके देखना, आपका इच्छा ऐसे रहेगी यार इस मैडम से ले लेते हैं यार, इस बाबा जी से ले लेते हैं यार, बाबा से ले लेते हैं, बेचारा ये बच्चा बेच रहा है इससे ले लेते हैं। तो खरीदारी कमजोर से होती है, और बिजनेस किसके साथ होगा, मजबूत के साथ। और बिजनेस कभी नीड में नहीं आता, बिजनेस कि यार इसको बिजनेस की नीड है कि नहीं है। बिजनेस तो ड्रीम है, और सपने जो होते हैं, नीड किसी की भी हो सकती है, नीड तो गरीब आदमी की भी हो सकती है, नीड तो किसी की भी हो सकती है, पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन ड्रीम किसके हैं? किसी को पैसा चाहिए शाम के भोजन के लिए, और किसी को पैसा चाहिए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। तो दोनों में अंतर है, जिसको शाम का भोजन चाहिए वो कहीं से भी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कहीं से भी होगी क्या? आप बताओ, वो तो डायरेक्ट सेलिंग से होगी। आप डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए थोड़ा ना पैसे कमाने, पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन ड्रीम पूरे यहीं हो सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के साथ। तो जब ड्रीम की वजह से ही साथ है, तो ड्रीम की वजह से ही साथ आएगा कोई व्यक्ति, ऐसे नहीं आ जाएगा। खर्चा पानी के लिए तो वो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में जो आपको दिक्कतें आती हैं उनको वो नहीं झेलेगा 10,000 रुपए के लिए। अब उसका विजन 10 का है। आप मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ पता चल जाए कि इस कंपनी में कुछ भी कर लो 50 से ऊपर की इनकम नहीं आएगी महीने में, तो आप बिजनेस करते ही रहोगे क्या? बताओ जरा। कल सर कह देते हैं कि भाई महीने की कैपिंग हमारी 50,000 ही, अब तुम कुछ भी कर लो जी। अब बताओ ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या आ रहा है, अरे यार फिर ये तो गद्दा तो ठीक है लेकिन काम ठीक नहीं है, अरे काम नहीं करेंगे। तो डेली लाख रुपए कमा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हैं। तो यही बात करोगे तो ही वो व्यक्ति रुकेगा। सर 10,000 20,000 आपको आ जाएंगे महीने के, हम हमारे साथ हैं, तो वो इतना स्ट्रगल में आएगा, मीटिंग करो, ये करो, 1 रुपया आ नहीं रहा, टिकट्स के पैसे लग रहे हैं, तो वो सोचेगा 20,000 में बचाए क्या, चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कहते हैं ना कि देखो, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे अगर हम साड़ियों की दुकान पे गए तो वहां शूज मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। शूज की दुकान पे गए तो साड़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये जो दुकान है ना, जिसपे अपन कहते हैं कि मैट्रेस मिलता है, मैट्रेस नहीं मिलता, एक्चुअल में ये सपनों की दुकान है। इसमें काम करने के लिए आपको मैट्रेस दिया जाता है कि इस पे काम करो, ऐसे समझो आप इसको। आप मैट्रेस खरीदने नहीं गए, मैट्रेस पे काम करने गए। दोनों चीजों में अंतर है कि नहीं है? आप काम किस पे करने गए? एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था आपको, भाई बिना प्रोडक्ट के काम थोड़ी ना हो सकता है। जब कपड़ों की दुकान में आदमी जाता है तो कपड़ों की दुकान पे काम करने जाता है कि भाई मैं कपड़े निकालूंगा, वो उसका प्रोडक्ट है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? बिजनेस में 3 ही तो चीज चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट चाहिए जिसपे हमें काम करना है। दूसरा एक मॉडल चाहिए जिसपे हमें काम करना है। मॉडल कैसा होता है? भाई मैं ये जो काम कर रहा हूँ, कपड़े का काम कर रहा हूँ, ये मैं ठेले पे रख के बेचूंगा या मैं थड़ी लगाकर बेचूंगा
या मैं छोटी सी दुकान करके बेचूंगा, या मैं बड़ा शोरूम करके बेचूंगा, या इस कपड़े को मैं रिटेल में ऑनलाइन बेचूंगा, या मैं रिटेल की दुकान करूंगा, क्या करूंगा मैं इस कपड़े का, या मैं इसकी फैक्ट्री लगाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग की, क्या करूं? तो ये मेरा मॉडल है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं भाई साहब इसको 1 to 1 बेचूंगा, मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचूंगा। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल तैयार कर दिया। अब तीसरी चीज क्या है कि ये कपड़ा या ये जो भी चीजें किस कंपनी की होनी चाहिए, तो मैं कंपनी का चुनाव करूँ। तो मैंने इबाइटोरियम का चुनाव कर। तो ये कॉम्बिनेशन है बिजनेस का। बस इसके बाद सारा काम आपका है। तो आपने अच्छा प्रोडक्ट चुना, अच्छी मॉडल चुना, मतलब मॉडल का मतलब डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल चुना और अच्छी कंपनी चुन ली, अब आपका काम शुरू हो जाता है। तो एक सवाल है जो आपको हमेशा लोगों से पूछना है कि भाई बिजनेस करना चाहते हो? वो कहता है हाँ। तो आप उसको पूछो किस बिजनेस क्यों करना चाहते हो और किस चीज का करना चाहते हो? तो वो बोलेगा आपसे, मैं चाहता हूँ सर इस तरह का कुछ कर लूं, वो मैं चाहता हूँ कि ये कर लूं, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको उसने जानकारी ली। जैसे मेरे बच्चे से मैंने पूछा भाई क्या बिजनेस करना चाहता है, तो वो कहता है स्पेशल आजकल ब्रश आ रही है, उनके ऊपर बिजनेस करना चाहता हूँ। क्योंकि एक वीडियो में देखा कि आप मतलब एक दांतों की केयर नहीं करेंगे तो सबसे मजबूत चीज आपके शरीर में दांत ही है, और अगर वो एक बार चला गया, निकल गया, तो फिर आपको सारी जिंदगी भर परेशानी रहेगी। वो बाकी और ऑर्गन्स की तरह नहीं है कि बाकी घाव हो गया तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, लीवर खराब है तो लीवर की दवाइयां लेने से ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। वो चला गया तो चला गया, तो उसको पता चला ब्रश पे काम करना चाहिए, तो अब वो उसका प्रोडक्ट क्या हो गया? ब्रश हो गई। अब किस कंपनी के साथ करेगा? वो कंपनी चुनाव करेगा कि मुझे ब्रश तो लेनी है लेकिन किस कंपनी की लूं। फिर इस मॉडल कौन सा करूं भाई, इसको मैं ऑनलाइन बेचूं, ऑफलाइन बेचूं, घर घर जाके बेचूं, क्या? तो हमने 3 चीजें चुनाव कर ली है। लेकिन अब सारी स्ट्रेटजी क्या रहेंगी, मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। तो अब आपकी स्ट्रेटजी चालू होती है और उसमें सबसे पहला चीज चालू होता है टीम बिल्डिंग, कि यार मुझे तो टीम बना के काम करना है, बिना टीम के काम नहीं करना। तो अब प्रोडक्ट की बात खत्म हो चुकी है, कंपनी की बात खत्म हो चुकी है, अब क्या चालू हो गया है? तो इसमें सबसे मजबूत कड़ी आप है। जिसने रस्सी को पकड़ा है वो आप है। रस्सी कितनी भी मजबूत हो, रस्सी छोड़ दोगे तो आदमी कितनी भी मजबूत हो नीचे जाके गिरेगा। तो टीम बिल्डिंग का आप है, आपने रस्सी पकड़ी हुई है, तो वो टीम बिल्डिंग यहाँ से शुरू होती है। हर आदमी मजबूत आदमी के साथ बिजनेस करना चाहता है, और मजबूत आदमी के साथ नहीं, अच्छी कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। आप देखो आपके सामने बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जब अच्छी की बात आएगी, आज लोग कहते हैं यार ये 2,500 की शर्ट कौन लेता होगा। हो सकता है हमें भी ऐसा लगता हो, बहुत सारे लोग अभी तक उस शोरूम पे नहीं गए हो, हमें से भी, उनको लगता है 2,500 की शर्ट कौन लेता है। तो मैं यहाँ पे एक डायलॉग आपको दूंगा, जिसको तन ढकने के लिए चाहिए वो 200 रुपए में ढक सकता है, लेकिन मन है ना, मन, उसको ढकने के लिए 2,500 नहीं 25,000 की शर्ट भी कम की पड़ती है। वो 25 की लेने के बाद भी ये कहता है अब की बार लाऊंगा ना तो 30-35 की लाऊंगा। बात करने के लिए कितने रुपए का फोन चाहिए? 1,000 रुपए का। मतलब बात करने के लिए, मन की बात करने के लिए, लेकिन मन के लिए कितने का चाहिए? फिर कोई कीमत नहीं है। अच्छा, हेलीकॉप्टर में आदमी कोई यूं थोड़ी ना बैठना चाहता है कि उसको घर जाना है। क्या कहता है, भले ही तू 2 राउंड यहीं के कर दे, यहीं छोड़ दे। तो मतलब क्या था कि मन खुश हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पैसा आदमी किस पे खर्च करता है पता है आपको? इच्छाओं पे, मन पे। यार एक बार मेरी इच्छा थाईलैंड जाके आऊं, वहां कोई खरीदारी के लिए थोड़ी ना जा रहा है, मन की इच्छा बस। यार मन की इच्छा फ्लाइट में बैठूं यार एक बार। सब मेरा मन करता है, मेरा मकान है ना, बंगला हो, बड़ा बंगला हो, मेरा मन करता है। ये मन जो है ना, ये वही ड्रीम है आपकी। इस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है लाइफ स्टाइल के ऊपर। अब फर्नीचर का काम, मकान की कीमत 50 लाख और उसमें 70 लाख का फर्नीचर, क्या करोगे इसका? मन वो अच्छा लगेगा, बस अच्छा लगने की। तो अगर वो आपकी टीम में आ गया और उसको वहां पे अच्छा नहीं लगा, तो फिर कितनी भी अच्छी टीम हो, कभी कभी कहते हैं ना यार उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था फिर भी छोड़ गया, तो वहां फिर कुछ नहीं देखा, मन के आगे कुछ नहीं देखा जाता नहीं। तो मन की बात है, और ये ही सबसे मेन चीज है, यहीं से सारा काम स्टार्ट होता है। तो करें स्टार्टअप। आपको कुछ चीजें समझ आई है यहाँ पे? तो हम किस मॉडल में हैं, हम क्यों इसके साथ काम कर रहे हैं,
9,800 में क्या मिला, तो 9,800 में जब उससे कहेंगे कि सर देखिए 9,800 का हिसाब किताब हमारा बराबर, अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उसको जरा ध्यान से सुनो, तब आपका प्लान सुनता है। फिर उस पे प्लान पे बात होती है, तब उसको बताना है सर इसी 9,800 से कुछ लोग 9,800 कमाते हैं, कुछ लोग 98,000 कमाते हैं, कुछ लोग 9 लाख कमा लेते हैं और कुछ लाख 9 करोड़ भी कमा लेते हैं। अब ये बिजनेस है क्या? आइए मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, फिर प्लान अपना आप दिखाओ, फिर प्लान दिखाने के बाद बताओ कि सर प्लान तो सब जगह ऐसा ही काम करेगा जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ हूँ नहीं हूँ, प्लान में आपको इतना ही पैसा आएगा, लेकिन अगर हम साथ मिलके करें, हमारे ग्रुप के साथ आप मिलके करो तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सर हमारे ग्रुप में सुबह सुबह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहां से आपकी टीम को सीखने को मिलेगा। देखिए सर हमारे शाम को ग्रुप में ये होता है, सर हमारा ग्रुप वहां पे डेली हर 5-7 दिन में अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। सर ये जो चीजें है ना, ये चाहिए उसको। स्कूल की बिल्डिंग से बच्चा तो उसी क्लास में बैठना है। स्कूल में हमारे 500 टीचर हैं सर, लेकिन बच्चे को कितने पढ़ाएंगे? 4 या 5, उससे आपको क्या लेना देना? लेकिन वो बताना चाहता है कि हमारे पास इतना बड़ा ग्रुप है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पंचर टायर तो तब भी हो सकता है जब आपके पास स्टेपनी हो, पर दोनों में अंतर है। जब स्टेपनी होती है तो आप ये ध्यान नहीं देते कि पंचर हो जाएगा क्या, लेकिन जब जिस दिन आपने स्टेपनी भूल गए वहां से लेके और मंजिल तक पहुंचते हुए यही डर लगता रहता है कि बस पंचर ना हो जाए और कुछ भी हो जाए। तो मतलब जब आपके पास में एक सिस्टम होता है तो आपको डर नहीं लगता, 1-2 लोग छोड़ के चले जाते हैं तो सिस्टम है बनाने के, लेकिन सिस्टम नहीं होता तो डर लगता है, एक भी आदमी इधर उधर होता है तो फिर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं यार ये इधर उधर ना हो। चलो एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं आपको। एक सेकंड। अगर तुम्हारी सुबह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी नहीं है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले खुद को जीत लेता है वही दिन को जीतता है। सुबह की पहली सोच ही तुम्हारा भाग्य लिखती है। आलस को अधिकार दिया तो अवसर छिन जाएगा। बिस्तर पर पड़ी कमजोरी पूरे दिन तुम्हारा पीछा करेगी। उठो, अपने मन को आदेश दो, अपने लक्ष्य को याद करो, अनुशासन को अपनी पहली आदत बनाओ। शांत मन, स्पष्ट दिशा और दृढ़ संकल्प के साथ दिन शुरू करो। याद रखो, जो सुबह राज करता है वही जीवन पर राज करता है। ये दुनिया के आखिरी इंसान थे जिन्हें 73 सालों तक आयरन लंग में जीना पड़ा। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन पॉल अलेक्जेंडर ने अपना पूरा जीवन इस मेटल चैम्बर में गुजारा जिसमें सिर्फ वो अपना सिर हिला सकते थे। 1952 में जब वो 5 साल के थे तब उन्हें पोलियो हो गया था और तभी से उनकी जिंदगी इस मशीन में शुरू हुई। इस मशीन में एक बहुत बड़ी कमी थी, अगर बिजली चली जाती तो उनकी जान को खतरा होता। फिर भी पॉल ने हार नहीं मानी। वो रोजमर्रा के सारे काम करते। उन्होंने पढ़ाई की और वकील भी बने, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुंह से टाइप करके 150 पन्नों की किताब भी लिखी। 11 मार्च 2024 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। फालतू रील्स देखने से अच्छा है। अब सोचो यार कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, बताओ। पूरी 73 साल की जिंदगी का ये हिस्सा एक मशीन के अंदर था। हमें तो एक कमरे में भी बंद कर दिया जाए तो शाम तक हालत खराब हो जाएगी, सारी फैसिलिटीज के साथ। और उसने उस मुंह से पेन वो पकड़ के, स्टिक पकड़ के टाइपिंग कर करके 150 पन्नों की किताब लिख ली, वहीं वकालत पूरी कर ली उन्होंने। आप सोचो कैसे कैसे लोग हैं। और बहुत सारी कहानियां ऐसी। हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं यार बहुत तकलीफ है जिंदगी में, बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? तकलीफ तो उस जानवर से पूछो जो आपके या आसपास, कुत्ते से पूछो जिसके घाव हो गया है सिर के अंदर, पिछले 15 दिन से सोया नहीं है वो, उसको है तकलीफ। तो आपको क्या तकलीफ है बताओ? अब तकलीफ जब तक है जब तक आपके पास में समाधान नहीं था। आज समाधान दे दिया ना, अब तो आप नहीं कर पा रहे। भाई जिंदगी में 3 चीजें होती हैं, एक होती है प्रॉब्लम, एक होता है चैलेंज और एक होता है स्ट्रगल। अगर आपने अपने सामने जो परिस्थितियां हैं उनको प्रॉब्लम समझा और आपकी परिस्थितियों को चैलेंज समझा, इन दोनों में अंतर है। लीडर हमेशा चैलेंज लेता है, प्रॉब्लम्स नहीं।
आपने कहा कोई सुनता नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंज है आपको कि आपकी बात कोई सुनता नहीं है, मुझे सुनाना है। मेरे पास यार खुद का मकान नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको चैलेंज मिला है कि मैं मेरे मोहल्ले में सबसे बेहतरीन मकान बनाऊं। आपको तरीका पता चल गया कि यार प्रोडक्ट जाने से पैसा आता है, प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होता है, और अगर मैं ग्रुप बना लूं तो मेरे पास कितना पैसा आ सकता है। सब कुछ आपके सामने क्लियर है कि अगर आग में हाथ डालूंगा तो आग जलेगा, अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। लोगों को आ रहा है तो अपने को भी आएगा, सब कुछ आपके सामने क्लियर है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है कि आप चीजें चाहते सब कुछ है, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते। भैया देखो, एसी केबिन में बैठने के लिए एसी की टिकट लेनी पड़ेगी, लाइन उसी में लगे हुए हो आप, लेकिन वहां बोलना पड़ता है थर्ड एसी की टिकट दे दो भैया, हेलो फर्स्ट एसी की दे दो। तो आपको जब पता चल गया कि टीम बनाने से पैसा आता है, फिर आप ये नहीं कह सकते मेरी टीम बन नहीं रही, मेरी टीम कैसे बनाऊं। अब तो सारे काम आपको करने। अब जैसे मेरे को पता चला यूट्यूब से पैसा आता है, तो मेरे को यूट्यूब पे कुछ भी नहीं करना आता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये डाल देता हूँ। ये करते 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 3000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, $800 आ गए। अभी मेरे को पता चला कि मैं थोड़ा सा इसमें सुधार कर लूं तो $8000 बन सकते हैं। अब क्या करें, सुधार कौन करेगा? मैं रोज सोचता रहूं तो सुधार हो जाएगा क्या? तो मैंने अभी अभी एक कोर्स लिया जो 11-12 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 दिन का ऑनलाइन चलेगा। अब मुझे भी ये भी लग सकता है यार कुछ ना सीख पाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कुछ भी सीखा और ज्यादा कुछ नहीं, $10 भी बढ़ गए, $20 भी बढ़ गए, तो इनकम तो बढ़ी ना हर महीने की। तो आप क्यों घबराते हैं इसमें कि यार वहां जाएंगे मीटिंग में पैसा लगेगा, वहां जाएंगे। बिल्डिंग अंदर से स्टार्ट होती है। नक्शा कौन बनाता है? आर्किटेक्ट बनाता है। आपको लगता होगा पेन से बनता है नक्शा, आप बना के देखो, बना सकते हो क्या? नक्शा दिमाग से बनता है। दिमाग में क्या चीजें आई जो दिमाग में है नहीं, वो दिमाग से बाहर आ ही नहीं सकता। आपके किचन में नमक नहीं है, कितने भी दिन तक ढूंढ लो नमक मिलेगा क्या? मैं बहुत बार आपको पूछता हूँ, बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आप कहते हो मोदी। मैं कहता हूँ नाइजीरिया का क्या है, तो आप कहते हो पता नहीं है, क्योंकि वो पता कहाँ था, आपको इधर था। अब जब आपने पता डाला ही नहीं तो पता होगा कहाँ से? क्योंकि जो चीज कान में नहीं गई वो दिमाग में नहीं जाएगी। जा सकती है क्या कभी? कभी कोई ऐसी चीज बता सकते हो आप जो आपके दिमाग में आ गई और कान में नहीं आई? या तो देखने से आती है या कान से आती है। तो मीटिंग में हम कहते हैं भाई वीडियो ऑन रखो, बैठो आराम से, तो देखो भी और सुनो भी। जब आप मीटिंग में जाते हो फिजिकली तो सुनना भी होता है, देखना भी होता है, स्टेज पे कौन है, ये सब चीजें आपके दिमाग को मजबूत करती है। दिमाग की ट्रेनिंग होती है, इंसान की ट्रेनिंग नहीं होती। जब आप गाड़ी सीखते हो तो आपके दोनों हाथ है, दोनों पैर है, लेकिन पहले दिन तो गाड़ी नहीं चलती क्योंकि दिमाग में ड्राइवरी नहीं है। फिर जिस दिन ड्राइवरी आ जाती है तो एक ही पैर से एक ही हाथ से गाड़ी चल जाती है, क्योंकि दिमाग में ड्राइवरी आ गई है। और फिर इतनी आ जाती है कि दोनों हाथ छोड़ दो तो भी चल जाती है। वही गाड़ी जो दोनों हाथ से सीधी नहीं चल रही है, दोनों हाथ छोड़ दो तो भी सीधी ही चलती है। कौन कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? तो सीखना किधर होता है? हाथ पैरों में नहीं सीखना। कहाँ सीखना है? दिमाग में। अब क्या गजब की चीज, 120 की स्पीड पे भी आपके सामने कुछ आता है तो पैर तुरंत एक्शन लेता है। कैसे? क्या बात है। दुनिया क्या क्या सीख रही है, हम कह रहे हैं हमें यही नहीं पता कि लिस्ट कैसे बनाए। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग की असली पावर इसलिए नहीं दिख रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग उनके हाथों में है जो कुछ सीखना नहीं चाहते, बस पाना चाहते। इसलिए आप सोचो, जिन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो इतना पढ़ने के बाद काम शुरू करते हैं, तो इधर भी कोई पढ़ लिख के आके काम शुरू करे तो कहते हैं हर महीने करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। इस बिजनेस में इतनी पावर है, बिजनेस में तो पावर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि बिना किसी को कहने से ही आदमी जुड़ रहा है तो फिर सीखने की जरूरत क्या? देखो दोनों जुड़ने में अंतर है। कहने से वो आपको सिर्फ 3400 रुपए दे सकता है, 440 दे सकता है, लेकिन सिस्टम से जोड़ दिया तो वही व्यक्ति करोड़ रुपए दे सकता है। बस अंतर इतना सा। ठीक है, तो बस ये जो सिस्टम है ना, ये यही है। क्या कि हमें टीम कैसे बनाई। जब टीम बनेगी कैसे, तो उस व्यक्ति के दिमाग में आना चाहिए कि यार तेरे को बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब जैसे मैं बोलता हूँ
भैया आपको काम करने के लिए बिजनेस फोल्डर मिलेगा हमारे पास, आपको प्लान फोल्डर मिलेगा, आपको प्रोडक्ट फोल्डर मिलेगा, तो उसको क्या लगता है मुझे सिर्फ ओपन करना है। फिर कहा जाता है उसको कि भाई ओपन भी नहीं करना, शाम को डेली हमारा फ्राइडे को एक जबरदस्त ट्रेनिंग होगी 8 बजे आपके नए व्यक्ति की, जिसको स्टेप कोड ट्रेनिंग कहते हैं। वो होगी, क्या करना है, कुछ नहीं, उसमें लाके बिठाना है, वो अपने आप सीख जाएगा। अगर वो इतना समझदार होता कि आप उसको बताओ और वो सीख जाए तो पहले ही सीख जाता। वो नहीं है तभी तो यहाँ सिखाया जा रहा है। अपने बच्चों को घर में आप नहीं पढ़ा सकते, बस यही चीज हमारे बिजनेस में, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, एक व्यक्ति के 100 बच्चे हैं तो वो पिताजी है या दादाजी बन जाएगा? 100 बच्चे हो गए तो पिताजी रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति के एक ही बच्चा है और उसके एक भी बच्चा है तो दादा बन जाएगा। तो दादा बनने के लिए ज्यादा बच्चों की जरूरत नहीं है, बच्चे के बच्चों की जरूरत है। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग में इस बिजनेस का दादा बनने के लिए आपको ज्यादा बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, टीम की जरूरत है। नीलेश सर का एक डायलॉग और है, बस पूरी दुनिया में 2 को जोड़ो और पूरी दुनिया 2 के लिए छोड़ो। क्या समझे इस बात से? जब जिस समय आपका ये दिमाग ये कह देता है कि अब मेरे साथ 2 आ गए, बस मुझे इनकी प्रोग्रेस चाहिए, तो आपका दिमाग वैसे ही सोचेगा। और जब आप ये सोचते हो ये तो अपने आप कर लेंगे, मैं नया लाता हूं, तो फिर आपका दिमाग उस तरह सोचेगा। और मैं आपको बताऊं, इंसान को खुद का काम करने में तकलीफ होती है। आप खुद के बारे में ये कहो मैं दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी हूं किसी के सामने, कैसा लगेगा आपको? लेकिन आपके पास कोई बैठा और आप कहें ये भाई साहब गजब का आदमी है, तो आपको अच्छा लगेगा। आप कहते हो मैं सबसे अच्छी चीजें बनाता हूं, मैं सबसे अच्छा ये करता हूं, तो आपको क्या लगेगा, यार खुद की बात खुद ही, तो वो जमती नहीं है। इसलिए इस बिजनेस में हमेशा थर्ड पार्टी रोल होता है। अब आप उस व्यक्ति को साथ लेके जाओ और उसको लेके टारगेट करो, तो उसको लगेगा कि यार देख मेरे साथ ये काम कर रहा है, तो बताओ वो आपके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा? 30 दिन में आपके पास में 5 दिन घर के लिए रख लो। वैसे तो हमें इस बिजनेस में पहले साल में बिजनेस के अलावा कुछ काम ही नहीं है, सही बताऊं तो, लेकिन फिर भी आप 5 दिन रख लो। शादी होती है, घर के काम होते हैं, बच्चों को लेके कहीं घूमने जाना है, 5 दिन रख लो, 6 दिन रख लो, आपके पास बच गए 24 दिन। 24 में से 12 दिन जीनियस में, 12 दिन विनर में दे सकते हो। अब आप सोचो किसी को 12 दिन दे रहे हो तो उसके 12 दिन है, लेकिन बाकी दिन वो काम करेगा, आप भी कर रहे हो, तो आप एक दिन इधर एक दिन इधर एक दिन इधर, आपको फुर्सत नहीं है। और आप बताओ अपना बेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? यार कल उसकी टीम के साथ चलना है यार। और आप अगर पूरा 1 महीना दे देते हो तो क्या 12 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर उस व्यक्ति के 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? एलिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी? अब आपका काम कैसे डिवाइड होगा? जैसे उसके 2 लोग आए तो आप वो सीख चुका, तो आप उसको क्या बोलते हैं, देखो अब मैं आपकी दोनों टीमों में 6-6 दिन देने वाला हूं, चलने दो। तीसरी पीढ़ी में पहुंच गए हम, और वो कितने देगा? वो 12 दिन देगा, एक को और एक को 12। और आप कितने देंगे? 6-6। फिर 2 लोग और आगे, 2-2 लोग, फिर अब कितने देंगे? 3-3-3-3-3। अभी भी उसकी टीम में 12 दिन ही काम हो रहा है, लेकिन लोगों के साथ करना है। उसको भी यही बोलना है कि भैया तुझे ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं जाना, क्योंकि हमारे नीचे ज्वाइन होने वाला क्या करता है, आज इसको ज्वाइन करा दिया, कल इसको करा दिया, सारे लोग आपसे ही ज्वाइन करा लेता है, फिर उसकी टीमों में भी आपको ही जाना है सब जगह, फिर काम कैसे होगा? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? वो सीख नहीं रहा, वो आपसे ज्वाइनिंग ले रहा है बस आपके थ्रू। अब आपने उसकी ज्वाइनिंग करा दी, उसके डायरेक्ट कर दिए 10, अब वो डायरेक्ट में क्या बोलेगा, सर मेरी टीम में तो आया करो, अब 10 जगह जाना है आपको। नहीं, 2 ही जगह जाना है, 6 दिन इधर 6 दिन इधर। और लास्ट पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 3-3-3, बस यहां तक आपका काम है कि भैया दादाजी की उम्र इतनी है बस। अब तुम देखो, अब दादाजी को सिर्फ शादी में इसलिए बुलाया जाता है कि भाई दादाजी है, उनको काम नहीं दिया जाता शादी का कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। बात को समझ गए? लेकिन काम करने के टाइम पे दादा नहीं बनना पहले ही। उस समय तो आपको 4 पीढ़ी तक चलना ही चलना है। पहला महीना मैं मेरे लिए पूरी जान लगाऊंगा, मेरी टीम बनाऊंगा दोनों, फिर उन टीमों के लिए जान लगाऊंगा, अगले महीने उनकी टीम बना दूंगा, फिर अगले महीने में उनकी बना दूंगा। भैया 4 महीने में 5वीं पीढ़ी में पहुंच जाते हो, कोई दुनिया की ताकत आपका फैमिली बोनस नहीं रोक सकती 6 महीने बाद में। अब वो कहता है नहीं साहब मैं तो फैमिली बोनस का ही काम करूंगा, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए इसके लिए सिर्फ इसकी ज्वाइनिंग है, इसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, टीम बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो 2 बोल रहे थे ना अपन, वो 2 वो होगा, कौन सा होगा? अगला।
भाई मैंने, अब किसी कोई लड़की की शादी कर रहा है और उसने 15 लड़के देखे, तो भाई जो लड़का पहले देखो या बाद में देखो, शादी तो एक से ही होगी ना भाई। हमें सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम वहां जब मिलने जा रहे हैं, उसी से आपको पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं जो ज्वाइन हो गया वो पहला व्यक्ति है। अगर वो पहला व्यक्ति वो नहीं है जो हम चाहते हैं, तो वो पहला है ही नहीं, वो मात्र एक कस्टमर की था। जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं 10 लोगों का, 15 लोगों का, तो हम सबका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन हम सब चुनाव उसका करेंगे जिसके साथ हमें कंपनी में जिसको रखना है। आप जिसको लेके आ रहे हो उसको गद्दा नहीं दे रहे हो, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए काम करने की जिम्मेदारी दे रहे हो उसको। और उसको जिम्मेदारी देने का मतलब गद्दा नहीं देना। गद्दा सबको दो पूरी दुनिया में, लेकिन जिम्मेदारी सबको नहीं दी जाती है कि भैया ये आपकी टीम का मेन लीडर है, इसी के साथ हमें मिलके काम करना है। किसके साथ करना है? उसके पास समय भी होना चाहिए, उसके पास बात करने के लिए समय होना चाहिए, सीखने के लिए समय होना चाहिए, आपकी बातों को मानता है नहीं मानता है वो भी सब होना चाहिए। आप कहोगे यार लीडर जोरदार है, बात नहीं मानता, तो जोरदार कैसे? फिर आप कहते हो मेरा बेटा बहुत सद्गुणी है लेकिन मेरी बात नहीं मानता। वो कुछ भी नहीं करे लेकिन बात मानता है तो भी काम हो जाएगा। एक ही तो चीज होती है, मेरी बात नहीं मानता तो कोई बात नहीं, वो कर लेगा काम, उसको करने दो अपने हिसाब से। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं टीम बिल्डिंग करते हैं। टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है? बिजनेस अगर तेजी से आपको बढ़ाना है तो टीम बिल्डिंग जरूरी है। लीडर अगर आपको तैयार करने तो टीम बिल्डिंग जरूरी है। बिना टीम बिल्डिंग के लीडर्स तैयार हो ही नहीं सकते भाई। अगर आपका सिस्टम लीडर्स तैयार नहीं कर रहा, लोगों की भर्ती कर रहा है, तो फोर्स तो भर्ती हो जाएगी, लेकिन भर्ती फोर्स जो है वो लोग कहलाएंगे, लोग, वो टीम नहीं कहलाएगी। टीम में और लोग में बहुत अंतर होता है। काम की स्पीड बढ़ती है, सपोर्ट सिस्टम मजबूत बनता है, बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल होते हैं। मैंने कल परसों आपको एक उदाहरण दिया था, दशरथ मांझी जो है उसने 25 साल में पहाड़ तोड़ा, अकेले ने। कितने साल में? 25 साल में। लेकिन अगर वो 25 साल पहाड़ तोड़ने में जितनी मेहनत करी, उतनी मेहनत गांव के 25 आदमियों को ये जानकारी देता कि पहाड़ तोड़ने से हमें क्या क्या फायदे हैं, तो 25 लोग आ जाते कि नहीं आ जाते उसके साथ? एक साल में तो आ ही जाते। अगर वो 25 आ जाते तो उसका पहाड़ एक ही साल में टूट जाता, क्योंकि एक आदमी ने 25 साल में पहाड़ तोड़ा, तो 25 लोगों ने मिलकर एक ही साल में तोड़ देते और 24 साल वो टूटे हुए पहाड़ से अपने को आने जाने के लिए रास्ता दे देते। बात को समझे? और अगर वो 100 को मनाने में तैयार हो जाता तो 3 ही महीने में पहाड़ टूट जाता। तो ये जो गरीबी का पहाड़ है, ये जो सपनों की बिल्डिंग है, इसको बनाने के लिए अगर अकेले काम करोगे तो 25 साल लग जाएंगे, और 25 आदमी मिलके काम करेंगे तो ये सपनों की बिल्डिंग कितने दिन में बन जाएगी? 1 साल। अब सपनों की बात आ जाती है तो फिर सबको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि सबके सपने भी तो नहीं आते आपको, तो सबको शामिल नहीं करना। आपके जैसे सपने होते हैं तो ही होता है। अब उस पहाड़ से उसको जितनी तकलीफ थी, उतनी तकलीफ इस गरीबी से उसको भी होनी चाहिए जिसको आप शामिल कर रहे हो। कैलाश जी, वो तड़पता हुआ दिखना चाहिए कि यार इस गरीबी से छुटकारा पाना है। वो पहला व्यक्ति होता है आपके बिजनेस में। जब कोई कहता है पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, ये है वो है, तो वो सपना बड़ा नहीं है। या फिर उसके लिए फिर दूसरा सपना हो। पैसे का सपना जरूर नहीं पैसे का ही हो, फिर उसके पास सपना होना चाहिए कि मैं लोगों की जिंदगी बनाऊं, लोगों के लिए काम करूं। क्योंकि बहुत बार अब रतन टाटा के पास, अब आप कहोगे रतन टाटा क्यों काम कर रहा है, उसके पास पैसों की कमी है क्या? नहीं, उसके पास उद्देश्य दूसरा हो गया। कौन सा उद्देश्य है? कि मैं लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करूं। आपका उद्देश्य भी हो सकता है। हमारे पास कई लोग ऐसे जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारे साथ बिजनेस में है, वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सबका अपना अपना, लेकिन उद्देश्य मजबूत होना चाहिए। उद्देश्य ये मजबूत नहीं होना चाहिए खर्चा ही नहीं चल रहा है यार, क्या करें? तो खर्चा चल जाएगा, उधर ही गाड़ी रुक जाएगी उसकी। खर्चा नहीं, खर्चा से ऊपर का काम। तो अभी आपने यहाँ पे 2-3 चीजें देखी, उसको समझना जरूरी है। समझेंगे तो काम हो जाएगा। अब अगली बात है
कि जो मुख्य पॉइंट है टीम बिल्डिंग के वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो हमेशा टीम बिल्डिंग का आएगा, सही लोगों का चुनाव करना। जैसे जब आप मकान बनाते हो तो भाई मकान तो अच्छा बनेगा, नक्शा भी सब तैयार है, लेकिन मकान की पहली जब चीज आएगी तो क्या क्या आएगी, देखो सीमेंट आएगी। तो सीमेंट अगर अच्छी नहीं लेके आए तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी क्या? नहीं, वो भी क्वालिटी की चाहिए। ईंटें अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ईंटें कौन से नंबर की चाहिए? 1 नंबर की ईंट चाहिए अगर आप बिल्डिंग बड़ी बना रहे हो। अच्छा, बजरी भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए। चलो जी, ये सब आ गई आपके पास। अभी मिस्त्री भी चाहिए। तो शुरुआत से ही सिलेक्शन ही आपको टॉप का करना पड़ेगा, तो टॉप का काम होगा। देखो लोगों को क्या लगता है, मैं आपको बताऊं, कल परसों भी मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी। जब आप 2 लोगों को ट्रेंड करते हो तो 8,000 लोग आपकी टीम में बन जाते हैं 12 महीने में, और 3 को ट्रेंड करते हो तो 8 लाख हो जाते हैं, और 4 को ट्रेंड कर देते हो तो कितने हो जाते हैं पता है आपको? 2 करोड़। तो सिर्फ ट्रेंड करने से इतना बड़ा ट्रेंड बन जाता है। तो ट्रेंड करना ही तो बिजनेस है। अब ट्रेंड आप किसको करेंगे? जो आदमी थोड़ी सी क्वालिटी रखता है। सब में क्वालिटी नहीं डाली जाती। तो आपको टाइम कहाँ खर्च करना है, ये भी मैनेजमेंट का ही काम है। महेश्वरी जी जो है वो ये कहते हैं, उनका दीपक महेश्वरी नाम है शायद, है ना? वो ये कहते हैं कि मैं, क्या नाम है? संदीप महेश्वरी। हाँ, संदीप महेश्वरी। वो ये कहते हैं कि मैं साल के हर साल 7 दिन मैं अपने घर को छोड़ के बाहर जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं बताता। और उस दिन मैं अपना ये जो ये क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड फोन छोड़ के जाता हूँ, कीपैड लेके जाता हूँ। ये शायद कुछ लोगों ने देखा होगा वीडियो, और सुनना उसमें आपको भी मैं बताना चाहता हूँ। और वो कहता है 7 दिन मैं कहाँ जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। मैं रेलवे स्टेशन पे जाके पूछता हूँ कि भाई टिकट किधर की है। वो कहता है यहाँ की मिल सकती, यहाँ की नहीं है, तो उधर ही निकल लेता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा चुनाव कहीं जगह देखने का नहीं है, जगह पे पहुंचने का है। और भले मैं पहुंचता हूँ, अच्छे हिल स्टेशन के ऊपर मैं अपना रूम लेता हूँ, बढ़िया कमरा लेता हूँ, 7 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए उसको बुक करता हूँ। कहीं जरूरत पड़े तो दूसरी जगह भी चला जाता हूँ। और वो फोन पे मेरा एक ही काम है, 9 बजे रात को बोलना कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना मैंने खा लिया, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। 9:30 तक मैं सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ, हिल स्टेशन पे घूमता हूँ, अच्छे नजारे लेता हूँ, दिमाग को फ्रेश करता हूँ, और फिर ये सोचता हूँ इस साल में ये 1 करोड़ 2 करोड़ कैसे बने। और लगातार 7 दिन सोचता हूँ, 7 दिन सोचता हूँ, 7वें दिन उसकी प्लानिंग लेके आता हूँ। फिर उस साल उस प्लानिंग से ना मैं इधर होता हूँ ना इधर होता हूँ, उसी प्लानिंग पे काम करता हूँ, लगातार काम करता हूँ, और अपना टारगेट अचीव कर लेता हूँ। जब हमें यही नहीं पता कि पूरी साल में करना क्या है, तो फिर क्या होता है, किसी ने कहा सोशल मीडिया से बिजनेस बड़ा होता है, कल से पोस्ट बनाना शुरू। फिर 7-8 दिन पोस्ट बनाई, फिर एक ने कहा कि सोशल मीडिया सबके लिए नहीं है, फिजिकली जो बिजनेस है ना वो ज्यादा मजबूत है। तो बोले जी ये बात मेरे को ठीक लग रही है, क्योंकि 2 लोगों से मिला तो ज्वाइन हुए, सोशल मीडिया से तो 6 महीने हो गए कोई ज्वाइन नहीं होता। छोड़ो सोशल मीडिया। समझ गए बात को आप? हमारा पर्पज ये है ही नहीं कि हमें करना क्या है, हम तो जो व्यवस्थाएं मिल जाती हैं उसी के हिसाब से काम कर लेते हैं। तो अब व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करोगे तो फिर व्यवस्थाओं के हिसाब से चीजें मिलेंगी, आपके हिसाब से करोगे तो आपके हिसाब से मिलेंगी। और अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये बिजनेस का वो गूढ़ रहस्य है जो आपको, पहले तो मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे आपको ये चीजें मिलेंगी नहीं, लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से ही सीखता हूँ, आप लोगों को ही बताता हूँ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी टीम बिल्डिंग करने में आपको कैसे फायदा देगी, उसको हम समझेंगे। अभी 7 पॉइंट जो दिए थे उनको एक बार पढ़ लेते हैं, और उसको उसमें से एक पॉइंट पे मैं काम करूंगा। लगातार सही लोगों का चयन, लगातार ट्रेनिंग, अच्छा कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और सपोर्ट, डुप्लीकेशन सिस्टम, विश्वास और सम्मान। ये साथ मिलके अगर हमने सारे पॉइंटों पे काम किया तो काम हो जाएगा। मैं इसमें से एक पॉइंट आपको बताता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में एंट्री और एग्जिट होने से पहले बीच में एक चीज बचती है, इनकम। एंट्री कोई भी कर सकता है, एग्जिट कोई भी कर सकता है इस बिजनेस में। बताओ रोक है क्या? आज ही आप शाम को बोलो मुझे काम नहीं करना, कोई रोक सकता है आपको? आज ही आप डिसीजन लो मुझे करना है, कोई रोक सकता है? लेकिन हाँ, एक बीच में एक चीज है, एंट्री और एग्जिट के बीच में इनकम। ये आपके हाथ में नहीं है कि इमीडिएट आप
डिसीजन ले लें कि आज मुझे 2 करोड़ कमाने। आप जाने का और आने का निर्णय ले सकते हैं एक झटके में, इधर इनकम का निर्णय नहीं ले सकते। तो करने क्या आए थे? जाने और आने आए थे या इनकम करने आए थे? तो निर्णय तो वो था। निर्णय ये थोड़ा ना था कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करूँ। निर्णय ये थोड़ी ना है कि मुझे नहीं करनी। ये तो नॉर्मल चीज है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आदमी ये कहता है ना मुझे नहीं करना, तो मैं कभी कभी इस विषय पे बात करता हूँ किसी से, मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना, किसी ने ये वर्ड बोला, तो मैंने कहा चल भाई, आज तूने निर्णय ले लिया, तू 15-20 दिन से हमारे सिस्टम में था और आज निर्णय ले लिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना। अब तू क्या क्या नहीं करेगा वो बता। मैं उससे पूछता हूँ, देखो नंबर 1 चीज शुरू कहाँ से होती है? तू रात को सोएगा नहीं क्या? सोऊंगा। पानी नहीं पिएगा? पानी भी पीऊंगा। लोगों से बात करना बंद कर देगा? नहीं, बात भी नहीं करूंगा। तूने निर्णय सिर्फ इतना लिया है कि मुझे अमीर नहीं बनना, और इससे खराब निर्णय तेरा जिंदगी में क्या हो सकता है? बाकी तुझे सारे काम करने हैं, तू मेरी कंपनी के साथ नहीं तो किसी और कंपनी के साथ करेगा। अब ई बाइटोरियम का प्रोडक्ट नहीं तो तू हिंदुस्तान लीवर का लेगा। मेरे गद्दे पे नहीं सोएगा तो तू स्लीप वेल के गद्दे पे सोएगा भाई। मेरे वाटर एनर्जी पैड का पानी नहीं पिएगा तो तू कहीं ना कहीं आरओ का पानी पिएगा। काम तो तुझे सारे करने थे, और एक बेड बदलने से, एक पैड बदलने से जिंदगी बदल जाती है, तो बदल ले। अब तेरी मर्जी है, तेरी किस्मत इतनी खराब है कि तुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि तुझे क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं ना बार बार, मैं ये नहीं करूंगा। अब मैंने इबाइटोरियम बंद कर दी। बंद क्या कर दी भाई? चर्चा बंद कर दी। और तुझे चर्चा बंद करने से पैसा आएगा नहीं, चर्चा करने से पैसा आएगा। तो जब कोई व्यक्ति ये कहता है ना मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, तो उसको बताना करता तो तू है, बस तेरे को पैसा नहीं आता। मैं मेरी गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे कोई पैसा देगा क्या? लेकिन मैं दूसरे की चलाऊंगा तो मैं मेरी जिंदगी चला रहा हूं, मुझे पैसा कौन देगा? आप बताओ। अच्छा, मैं कोई चीज सीखूंगा तो मुझे कोई पैसा देगा क्या? लेकिन मैं लोगों को सिखाऊंगा तो पैसा आएगा। मैं मेरी LIC कराऊंगा तो मुझे कोई पैसा देगा क्या? लेकिन मैं दूसरे की LIC करूंगा तो मुझे आएगा। मैं मेरा ही गद्दा खरीदूंगा तो मुझे कोई पैसा देगा क्या? नहीं, मैं दूसरों को बताऊंगा तो मिलेगा। तो पैसा दूसरों को बताने का ही मिलता है, वो नहीं बताओगे तो नहीं मिलेगा। कचौरी बेचने वाला कहता मेरी कचौरी जोरदार है, हम इंसानों का धंधा करते हैं, हम कहते हैं ये इंसान जोरदार है, जिंदगी जोरदार है। इसको डायरेक्ट सेलिंग पता क्यों डायरेक्ट बात करी जाती है? अच्छा, एक चीज बताओ, कुत्तों के बिस्कुट जो है दुकान पे मिलते हैं, तो कुत्ता खरीदने जाता है कि इंसान? इंसान जाता है। वो जाके कुत्ते का बिस्कुट लेता है, फिर कुत्ते को खिलाता है, फिर जाके उसको कहीं ना कहीं कुत्तों को बिस्कुट बेच रहा है, फिर पैसा आता है। हम इंसान से ही बात करते हैं, इंसान को ही चीजें देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही है, डायरेक्ट उसी से बात करो जिसको धंधा करना है। कोई कहता मैं डेयरी चलाता हूँ, भाई तू पहले भैंस को पालता है, भैंस को खिलाता है, भैंस को निलाता है, भैंस का दूध निकालता, फिर डेयरी चलती है। अभी हमें क्या करना था? इंसान को पालना, इंसान से बात करनी, इंसान को ट्रेनिंग देनी है। इंसान ही पैसा कमाता है, तो सबसे ज्यादा पैसा कमा के देगा। एक भैंस 40 किलो दूध देती है, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकती। लेकिन एक इंसान कितना कमा सकता है आपको तो अंदाजा नहीं है। जब हम कमाई के पार्टनर बन रहे हैं तो कमाई ज्यादा होने के चांसेस। हम दूध में भी पार्टनर है, लेकिन दूध तो 40 ही आएगा, फिक्स है। खिलाते रहो, ऐसा तो है नहीं कि डबल खिला दोगे तो डबल दूध आ जाएगा। लेकिन इंसान कितना कमा सकता है, कोई अंदाजा लगा सकता है? कोई इंसान कितना कमाएगा आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। इस धंधे में हमें, अच्छा भैंस का दूध तो रोज निकालना पड़ेगा, अच्छी भैंस कितनी भी समझदार हो, लेकिन इंसान को एक बार ट्रेन कर दिया तो धंधे की क्वालिटी को समझो यार। प्रकृति ने आपको वो धंधा दिया है जिस धंधे से बड़ा कोई धंधा है ही नहीं, और वो काम दे दिया जिसमें पुण्य अपने आप हो रहा है। अगर किसी ने प्रोडक्ट यूज करके कहा यार अच्छा रहा, मुझे स्वास्थ्य लाभ मिला, तो भी पुण्य लिखे गए। किसी ने कहा यार मेरे को आर्थिक लाभ भी होने लग गया, तो भी पुण्य लिखे गए। किसी ने आपकी बात सुन के मना किया तो भी पुण्य लिखे गए, क्योंकि बात तो आपने सही करी ना, गलत तो नहीं करी। तो लोग कहते हैं कि 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ। मैं कहा 1 साल में तो तेरे सारे पाप कट गए पिछले, अगर तूने लोगों को बताया होगा तो। नहीं माना तो कोई बात नहीं, सही है। तो भैया जो बिजनेस है ये बहुत दमदार है। बस मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ कर रहे हो या कमा रहे हो। अब आप कहते हैं कर रहे हैं,
कमा नहीं रहे, तो इसके बीच में एक ही चीज का अंतर है, सही नहीं कर रहे। कर तो रहे हो, सही नहीं कर रहे। अब सही करने की जरूरत है, कर तो पहले भी रहे। अगर मैं हाथ से गाड़ी का नट खोलूंगा, टायर पंचर हो गया, हाथ से खोलूंगा, तो काम तो सही दिशा में ही कर रहा हूं ना, नट तो खोलना ही पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, नट खुलेगा क्या हाथ से? कितनी ताकत चाहिए। लेकिन अगर मैं उसमें जो पाना आता है वो लगा दूंगा, तो उसका टूल आता है वो, तो खुल जाएगा। तो बस ये टूल को यूज करना सही चीज में आ जाता है। सही टूल यूज करोगे तो जल्दी टायर खुल जाए। सही जगह पे बैठ के लोगों से बात करोगे तो जल्दी दिमाग के वायर खुल जाएंगे। उसे बात करना नहीं, सही बात करने से काम होता है। डीलिंग सही करने से होती है। आप किसी किसी होटल में जाओगे, कहोगे बहुत महंगी होटल है, फिर भी आपने ले ली वहां पे। पता है क्यों? भाई वहां का कल्चर है, बहुत महंगी है, लेकिन आपको पसंद नहीं है बंदर से। मौका मिलेगा तो दूसरी जगह चले जाओगे। एक होटल में जाओगे जहां आपको 1000-1200 में इतनी फैसिलिटी मिलती है, आप चार लोगों को फोन करके कहते हैं यार गजब की होटल मिल गई यार, मजा आ गया। अभी आपकी चॉइस बन जाएगी। होटल वही है, फिर अंतर क्या आया? एक जगह पैसा आपके बजट से ज्यादा था, इसलिए आपको वो सही नहीं लगा। तो इस काम में भी क्या होगा, जैसे ही आपका ऊपर नीचे कोई चीज, हमारा मेन उद्देश्य हमने नहीं देखा। हम मेन उद्देश्य कोई बात नहीं, चलिए। तो कहां पे था, टॉपिक क्या था? किसी को तो याद होगा? सही निर्णय सही नहीं, आप बात। म्यूट हो गए। आप हाँ बोलो। हाँ, सही सही निर्णय सही टॉपिक भी सही होटल में आपको वहां पे अपना टॉपिक कौन चल रहा था? 1 करोड़ की अगर आपकी इनकम करना चाहते हो आप, तो उसमें से 5 लाख रुपए अपने बिजनेस के लिए निकाल लो। वो क्या कह रहा है, 1 करोड़ आएगा तब निकालूंगा। फिर निकालने की जरूरत है क्या? निकालना कब है? वो तो पहले ही निकालना है। तो पहले 1 करोड़ में से 5 लाख निकल गए तो 95 लाख रुपए आपको आ सकते हैं, और वो 1 साल पहले आ सकते हैं। बस इतना ही समझ लो। 1 करोड़ आपको आना था 3 साल में मान लो, लेकिन पैसा नहीं लगाया तो आपको आ रहा है 6 साल में, और 5 लाख लगा दिया तो आ गया 3 साल में। तो 5 साल में अगर 3 साल हमारे बच सकते हैं जिंदगी के, तो अच्छा है ना। अच्छा, ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा मेहनत करके बिजनेस करोगे तो फास्ट बिजनेस होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट सेलिंग केवल आपको ये मौका देता है कि 30 साल का काम 3 साल में हो जाए। ये मौका नहीं देता कि वहां पे आपको भागना दौड़ना नहीं हो, पैसा नहीं खर्च करना, वो सब करने हैं। जितना बढ़िया तरीके से आप इसको करोगे, तो जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि मजबूती, आपकी मजबूती आदमी आपके सिस्टम से देखता है। प्लान मजबूत है, प्लान मजबूत है, प्लान मजबूत है, बहुत बढ़िया मजबूती है। लेकिन जब आप कहीं पे रिश्ता करते हो, शादी के लिए रिश्ता होता है, तो वहां खाना अच्छा होता है, तो हम नहीं कहते हलवाई यार जोरदार था, खाना भी जोरदार था, ये भी जोरदार था। तो आपके साथ बैठने वाला व्यक्ति जब उठे, तो उसके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यार काम करूंगा तो इसी के साथ करूंगा, आज करूंगा या कल करूंगा, लेकिन इसी के साथ करूंगा। उसके दिमाग में ये आ जाती है कि मैं सोच के बताऊंगा इसके साथ करूं कि नहीं करूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो लफड़ा हुआ था ना। ये तो सब जगह है। आपको कोई साड़ी दिखा रहा है, आपको कोई जूते दिखा रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहे, लेकिन आप फंस गए, तो क्या कहते हैं आप? तो फिर सर मैं बताता हूँ क्या करना है उसका बाद। भाई अगर पसंद आ जाए, बजट सही हो, तो लेते हो कि नहीं लेते? गए इसलिए थे बाजार में, वो आपके साथ बैठा इसलिए था कि बिजनेस करना था उसको। तो फिर आपको ये मजबूती बतानी पड़ती है कि मैं मेरे सिस्टम को कैसे डेवलप कर रहा हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी समस्या यही है, क्या कि लोगों के पास ज्वाइन होने के बाद क्या करेंगे वो फॉर्मूला नहीं है। ज्वाइन होने तक क्या करना है आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोडक्ट ऐसे है, मैं बैठा हूँ, ये है, वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन होने के बाद मेरा क्या रहेगा? ज्वाइन होने के बाद मुझे कैसे डेवलप करोगे? ये कैसे जवाब दोगे बताओ आप? मैं आपसे किसी से पूछता हूँ कैसे डेवलप करोगे, लिख के देखना आप इसको पेपर पे, आपसे लिखा ही नहीं जाएगा। आज पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, वो भी अपना एक पत्र देते हैं, शपथ पत्र, उसमें देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, तभी तो चुनाव जीते, वो वोटिंग होती है उनकी। तो आप क्या क्या करोगे उनके लिए? तो आप उनको बता सकते हो कुछ चीजें, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक वाइज बता दूं कि जैसे आप उनको बता सकते हो कि भैया देखो,
पहले 3 महीने आपको पूरा बिजनेस सीखना है। अगर आपने लगातार इस मीटिंग में मुझे दिखे, लगातार आपने अपने आप में इंप्रूवमेंट किया, तो आपके एरिया को मैं वर्किंग एरिया में डाल दूंगा काम करने के लिए। अभी आपको काम नहीं करना, अभी काम सीखना है आपको। और जब मैं वर्किंग एरिया में काम डालूंगा तो मैं ऐसे नहीं डालता हूं कि महीने में आपके पास एक बार आऊंगा, महीने में दो महीने में एक बार आऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा। मैं आपके पास में फिर लगातार 4 बार आऊंगा महीने में, और जब तक ये एरिया डेवलप नहीं होगा दूसरा एरिया मैं नहीं डालूंगा मेरी लिस्ट में। आपको डेवलप करना मेरी प्रायोरिटी है। जिस दिन आप 30-40 हजार पे पहुंच जाओगे, मैं समझ जाऊंगा मेरा काम हो गया, उसके बाद आप अपना काम संभालो। तो इसको क्या बोला, पहले आप अपने लिए टाइम तो निकालो सीखने के लिए। जिसके पास टाइम नहीं उसके साथ करके भी क्या कर ले, फिर तो वो सपोर्ट लेता ही रहेगा, सपोर्ट लेता ही रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जैसे ही सपोर्ट बंद करोगे काम बंद हो जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है। सीखने वाला कौन है भाई, मेरिट में कौन आएगा? जो बंदा 60-80% ला रहा है वो मेरिट के चांस है, जो 33% ला रहा है उसमें चांस है क्या? तो मुझे अगर किसी पे ताकत लगानी है, उसकी पढ़ाई तैयारी करा के ताकि स्कूल का नाम हो जाए, तो मैं उस पे काम करूंगा। जो 80 ला रहा है, कभी 81 ला रहा है, 82 ला रहा है, उस पे काम करूंगा। जिसके पास टाइम ही नहीं है मीटिंग में आने का, जो शेयरिंग में भाग ही नहीं लेना चाहता, और मैं कह रहा हूं कि मैं इसको लीडर बना के छोड़ूंगा। अरे भैया, लीडर तो तब भी नहीं बन सकते जब आप पूरी जान झोंक दो। लोग बड़े बड़े कोर्स करने के बाद भी लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनना आसान काम है क्या? तो आप पार्ट टाइम में कैसे बन जाओगे? वीडियो ऑफ करके वैसे कैसे बन जाओगे? बिना शेयरिंग के कैसे बन जाओगे? बिना मीटिंग में आए कैसे बन जाओगे यार? और फिर हमें अभी भी आशा है कि लीडर बनेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी भी गाड़ी में कितने भी टायर लगा दो, वो चलते 4 टायर पे ही, बाकी चाहे कितने भी हो। एक्स्ट्रा आप रख सकते हो, लेकिन चलेंगे तो 4 पे। तो क्या करें फिर? बाकी सपोर्ट में साथ रखो, आप उस पर डिपेंडेंसी मत रखो। तो 4 लोगों को, 3 लोगों को, 2 लोगों का टारगेट लो। टारगेट क्या लेना है? मुझे इसको डेवलप करना है। 50 जगह भगोगे तो 50 जगह काम नहीं। भगना कब तक है? जब तक आपको आप सेलेक्ट नहीं कर लेते। सिलेक्शन के क्या क्या तरीके हैं, कल हम जब बात करेंगे ना डायरेक्ट सेलिंग की मजबूती पे, तो मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट की बात बताऊंगा जो आपके लीडर में चेक करो। तो आपको लगता है कि भाई ये इसको एट पार है इस पे। अभी हर आदमी से बात करो, क्या कहेगा? मेरे पास फाइनेंशियली कमजोर है। भाई ये इसीलिए तो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियली कमजोरी है, बाकी सारे काम आप कर लेते हो अपने घर के। अभी बर्थडे होगा तो जोरदार तरीके से बर्थडे मनाओगे। अगर आपके घर में कोई और काम होगा तो जोरदार तरीके से करोगे। लेकिन जब बिजनेस की बात आएगी तब आप कहोगे मैं फाइनेंशियली कमजोर हूं। तो इसका मतलब क्या है कि आप फाइनेंशियली कमजोर नहीं हो, आप बिजनेस को समझे नहीं हो। एक बर्थडे में हम 30 लोगों को जिमा सकते हैं, वो कह सकते हैं मजा आ गया, लेकिन वो आपको कमा के नहीं दे सकते। ये पैसा एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में अंतर समझना बहुत कम लोगों को पता है। बिजनेसमैन हमेशा इन्वेस्टमेंट को लेके चलता है और कस्टमर हमेशा एक्सपेंस को लेके चलता है। कस्टमर से जब भी बात करोगे वो आपके खर्चे गिनवाएगा, और बिजनेसमैन आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट बताएगा। मेरा वहां भी पैसा लगा, मेरा वहां भी लगा हुआ है, मैंने इसमें भी लगा रखा है, मैंने गाड़ी भी ले ली है आजकल, मैंने 2 ट्रक ले लिए हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब जहां से पैसा वापिस आ सकता हो, और एक्सपेंस मतलब जहां चला गया। तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? पैसों का भी इन्वेस्टमेंट होता है, समय का भी इन्वेस्टमेंट होता है। आप सीख रहे हो तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कोट पैंट लेके आ रहे हो तो अपने ऊपर कर रहे हो। हम क्या कहते हैं, कंपनी के चक्कर में है ना 5000 लग गए। बोले कैसे लग गए? बोले एक कोट पैंट ले आए, इसमें 5 लग गए, कंपनी के चक्कर में लग गए। तो यार किसने कहा आपको अंडरवियर बनियान में काम कर लो? किसने बोला है कोट पैंट लो? आपने अपने लिए लिया ना, ताकि आपको आदमी ये समझे कि आदमी बिजनेस के लायक है। एक व्यक्ति क्या कहेगा, 100 रुपए का पेट्रोल लग गया यार, मैं मेरे दोस्त से मिलने गया इस बिजनेस के चक्कर में। तो भाई ऐसा कैसा दोस्त है तू मिलने ही नहीं जाता जिससे? मुझे समझाओ पैसा लगता किधर है इस बिजनेस में? लोग कहते हैं पैसा लग गया। पैसा लगता कहाँ है? या तो आप ट्रेनिंग में दोगे, तो सीखने के लिए दे रहे हो। किसी होटल में मीटिंग है तो आप वहाँ खाने का पैसा दे रहे हो। भाई जिंदगी में हम वहाँ होटल में जा ही नहीं रहे। अगर हमें मौका मिल रहा है 1 महीने में वहाँ जाके अपनी फोटो डालने का कि आज मैं इस होटल में आया हुआ हूँ और आज मैं अपने दोस्तों के साथ में खाना खा रहा हूँ, इसी पोस्ट को डालने से ही सारा वसूल हो जाता है। देखिए ये मेरे दोस्त है, ये यहाँ से है, ये मेरे दोस्त है, ये यहाँ से है, ये मेरे अपलाइन आए हुए हैं आज जयपुर से, ये इस तरह की आपने फोटो डाली ना, इसी में वसूल हो गए 400। वो 400 को लेके मैंने पहले ही चिंतित चल रहा है। गरीब माइंडसेट खर्चा पकड़ता है।
अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, बिजली के तार में करंट होता है? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ। तो जितने सारे बिजली की दुकान पे तार रखे उनके हाथ लगा के देखो, उनमें करंट आता है क्या? तार में करंट नहीं होता, बिजली में करंट होता है। तार तो माध्यम है करंट पहुंचाने का, समझ गए आप? आप माध्यम हो इस बिजनेस में, करंट पहुंचाने का, लोगों के घर तक इनकम पहुंचाने का माध्यम हो। तार के हिसाब से करंट आता तो मान लो 200 वोल्ट का जहां से आ रहा है और मैं इतना बड़ा तार लगा देता हूं तो क्या ज्यादा करंट बन जाएगा? जहां 11,000 वोल्ट की है वहां पतला तार लूंगा तो क्या उसमें से कम करंट आएगा? करंट तो वोल्ट में होता है। तो आप माध्यम हो केवल इस बिजनेस में। अब आप कितनी जबरदस्त तरीके से वोल्ट आगे भेजोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ये जरूर है कि वोल्ट के हिसाब से तार होना चाहिए, वरना तार ही जल जाता है। और कहते हैं कि जिन तारों में करंट नहीं होता फिर उन पे कपड़े सुखाए जाते हैं। फिर आप आइडिया लगाते फिरोगे ग्रुप में। हेलो सर, हाँ मेरी आईडी लगा देना। हेलो सर मेरा गद्दा पहुंचा देना। हेलो सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो सर मेरा गद्दा लेके आ जाओ घर पे। तो करंट होना चाहिए। और करंट से डर भी लगता है, लेकिन भाई करंट की जरूरत भी है ना घर में। डर तो लगता है, जो आदमी करंट मारता है उससे डर लगता है, पर करंट चाहिए ना जिंदगी में, आगे बढ़ने के लिए करंट चाहिए। तो आप में करंट रहना चाहिए हमेशा। इतने आराम से मत बैठो कि तार उलझ जाए सारे आपस में। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।